हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडेंट बात करेंगे बीकॉम 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। ठीक है, कॉमर्स का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर का टाइटल रहेगा अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। ठीक है, इसका कोड आप मैच कर लेंगे। कोड से वैसे ज़्यादा कुछ यहाँ पे रहेगा नहीं, तो कोड एक बार मैच कर लेंगे। ये क्वेश्चन पेपर रहेगा माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का, जो कि सहारनपुर में आपका रहता है। ठीक है, इसमें जो है आपसे 75 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आपसे कराया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। 2 घंटे का आपको समय दिया गया था क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 75 में से यानी कि आपको सभी क्वेश्चन सही करने हैं। तो एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी कि यूनिवर्सिटी ने कहा है आपको 33% कम से कम बनाना है इस क्वेश्चन पेपर में पास होने के लिए। तो आपको 75 में से 25 क्वेश्चन कम से कम सही करने हैं। ठीक है, 75 में से 25 क्वेश्चन आपको एकदम से सही करने हैं, जिससे कि आपका 33% बनेगा, जिससे आपकी बैक नहीं लगेगी। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर 30 यानी कि 25 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन अगर आपके रहते हैं तो आपका बैक लग सकता है, याद रखिएगा। तो अपने आंसर अच्छे से चेक करेंगे और एक बार मुझे कमेंट्स कर देंगे कि सर आपकी वीडियो के हिसाब से यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जो मैं इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं वो आप एक बार कमेंट करेंगे। ठीक है, और मैंने इस पेपर को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया है, तो गलती होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक आध क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसके लिए कमेंट्स कर देंगे, जिससे बाकी बच्चे जो हैं चेक कर लेंगे। ठीक है, वैसे गलती होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पीरियड कॉस्ट। निम्नलिखित में से किसे अवधि लागत के रूप में नहीं जाना जाता है। तो पहले का जो राइट आंसर है आपका प्रत्यक्ष श्रम हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समरी बजट में भी रिगार्डेड एज। सारांश बजट को इस प्रकार माना जा सकता है, किस प्रकार माना जा सकता है, मास्टर बजट के नाम से जाना जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच फॉर्म ऑफ द ऑप्शनल बिलो इज नॉट अ स्टेप फ्रॉम बजटरी कंट्रोल। नीचे दिए गए विकरणों में कौन सा बजटीय नियंत्रण का एक कदम नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वॉज फर्स्ट यूज इन। प्रबंधकीय लेखा विधि शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है किया गया, कब किया गया था। राइट आंसर आपका 1950 में किया गया था, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज। लाभ हानि खाता डैश के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो 5 का राइट आंसर आपको लग रहा है आय विवरण, स्टेटमेंट ऑफ इनकम। ठीक है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच इज एन आइटम ऑफ करंट लिबिलिटी। इनमें से कौन सी चालू दायित्व की मदद है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है असुरक्षित ऋण हो जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट इज। आर्थिक चिट्टे का प्रारूप होता है, आर्थिक चिट्टे का प्रारूप होता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ठीक है, समतल या फिर लंबवत होता है, सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुडविल इज एन या एन डैश एसेस्ट। ख्याति एक डैश संपत्ति है, कैसी संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, इंटेगिबल संपत्ति है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बेसिक स्टैंडर्ड इज स्टैब्लिश्ड फॉर अ। आधारभूत प्रमाप स्थापित किए जाते हैं। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना अनिश्चित अवधि के लिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए, सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट इन बीईपी। परिवर्तनशील लागत में कमी का समविच्छेदी बिंदु पर क्या प्रभाव होता है। राइट आंसर आपको लगा देना है कमी, यानी कि डिक्रीज, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आइडियल आवर आर नॉट डेडिकेटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ। डैश की गणना में आदर्श घंटों की कटौती नहीं की जाती, यानी कि किसकी गणना में आदर्श घंटों की कटौती नहीं की जाती है। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, श्रम क्षमता विचरण हो जाएगा, लेबर रेट वेरिएंस हो जाएगा, श्रम दर विचरण हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की गणना में आदर्श घंटों की कटौती नहीं की जाती है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, देखो अभी मैं दोनों क्वेश्चन पढ़ूंगा इंग्लिश और हिंदी में, तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं क्या करूँगा, हिंदी में थोड़ा मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, तो मैं हिंदी में सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इंग्लिश का बराबर में आपका रहेगा, तो आप उसके हिसाब से खुद से पढ़ के आंसर अपना टिक कर लेंगे। ठीक है, मैं आपसे बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सम विच्छेद चार्ट में वाई अंश दर्शाता है, क्या दर्शाता है, लागत और विक्रय रुपये में दर्शाता है, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आदर्श समय विचरण का कौन सा कारण नहीं है। राइट आंसर आपको लगा देना है बिजली की विफलता, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व केंद्र है। तो उत्तरदायित्व केंद्र आपका हो जाएगा ये सभी। ठीक है, व्यय केंद्र, लाभ केंद्र, विनियोग केंद्र, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुरक्षा की सीमा है, तो सुरक्षा की सीमा हो जाएगी विक्रिय समविच्छेद बिंदु। ठीक है, आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दीर्घकालीन बजट निम्न में से किसके लिए तैयार किए जाते हैं। तो इन सभी के लिए दीर्घकालीन बजट जो है तैयार किए जाते हैं, पूंजीगत व्यय, अनुसंधान और विकास के लिए, दीर्घ अवधि के लिए। ठीक है, यानी कि दीर्घ अवधि वित्त के लिए, इन सभी के लिए दीर्घकालीन बजट जो है तैयार किए जाते हैं, डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नियंत्रण उद्देश्य के लिए उत्तरदायित्व केंद्र को डैश भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपको लगा देना 3। ठीक है, 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निधि प्रवाह विवरण को डैश के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर आपको कहना है इन सभी रूपों में जाना जाता है, ए बी सी तीनों सही है, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। एक बार आप इसको ऑप्शन को पढ़ लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परिमाप लागत होती है, तो परिमाप लागत जो होती है आगामी समय के लिए लक्ष्य लागत होती है, बी आपका करेक्ट आंसर है। देखो मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये है कि मैं जल्दी से आपको आंसर बता दूँ, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपका समय भी मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा बोलूँ और आपका समय जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिपोर्ट हमेशा लिखी जाती है क्रमबद्ध तरीके से, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है औपचारिक रिपोर्ट को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सूचनात्मक विश्लेषणात्मक संस्तुति, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट का प्रकार है, कौन सा रिपोर्ट का प्रकार हो जाएगा, राइट आंसर आपका औपचारिक हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वास्तविक लागत और परिमाप लागत के मध्य अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं, विचरण कहते हैं, ठीक है, 23 का जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परिमाप लागत विधि सहायता पहुंचाती है, परिमाप लागत विधि जो है कार्यकुशलता मापने में सहायता पहुंचाती है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रत्यक्ष व्ययों को डैश भी कहा जाता है, प्रत्यक्ष व्यय को जो है क्या कहा जाता है, प्रभाव्य व्यय भी कहा जाता है, ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया समविच्छेद बिंदु वह है जहाँ, समविच्छेद बिंदु वो है जहाँ पे ना लाभ होता है ना हानि होती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की सूचना रिपोर्ट है, सूचना रिपोर्ट कौन सी है, राइट आंसर आपको लगाना है, ये सभी जो है सूचना रिपोर्ट हो जाएंगी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन एक बार आप पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा संबंध लागत है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है संबंध लागत हो जाएगा, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा सामग्री लागत विचरण बराबर होता है सामग्री मूल्य विचरण प्लस सामग्री संशोधन उपयोग विचरण प्लस सामग्री मिश्रित, ठीक है, यानी कि MCV इजिकल टू MPV प्लस MRUV प्लस MMV, ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परिमाप लागत विधि में परिमाप लागत की तुलना डैश से की जाती है, किससे की जाती है, वास्तविक लागत से की जाती है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामग्री की वास्तविक लागत और परिमाप लागत के अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राइट आंसर आपको लगाना है सामग्री लागत विचरण कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग है, प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग हो जाएगा ऐच्छिक, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्रबंधकीय लेखा विधि का उपकरण नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन कमेंट्स करके बताना है कि ABCD क्या होगा, यानी कि 32 का राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रबंधकीय लेखांकन मूल्यतः संबंधित है, प्रबंधकीय लेखांकन जो है किससे संबंधित है, केवल 1 और 2 से संबंधित है, ठीक है, चयन की समस्या से संबंधित है, कारण परिणाम संबंधों से संबंधित है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रबंधकीय लेखा विधि एक फ्रेमवर्क है, प्रबंधकीय लेखा विधि एक फ्रेमवर्क हो जाएगा लेखांकन के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रबंधकीय लेखांकन की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है, तो 35 का राइट आंसर आपको लगा देना है जेम्स H बिलिस हो जाएंगे, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्षैतिज विश्लेषण को डैश नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इन सभी नामों से जाना जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर, एक बार आप इन्हें पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देनदारों का संग्रह है, देनदारों का जो संग्रह होता है चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मत गैर चालू संपत्ति है, राइट आंसर आपको लगाना है ख्याति, 38 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रबंधन लेखांकन और लागत लेखांकन है, प्रबंधन लेखांकन और लागत लेखांकन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको लगाना प्रकृति में पूरक, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रबंधन लेखांकन उपयुक्त है, प्रबंधन लेखांकन किसके लिए उपयुक्त है, राइट आंसर आपको लगाना कानूनी उद्योग और व्यापारिक संगठन के लिए उपयोग है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आदर्शतम अम्ल परीक्षण अनुपात होता है, आदर्शतम अम्ल परीक्षण जो अनुपात होता है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नकदी का स्रोत नहीं है, राइट आंसर आपको लगाना है मशीनरी की खरीद, भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रबंधकीय लेखा विधि अत्यधिक सचेत है, प्रबंधकीय लेखा विधि अत्यधिक सचेत हो जाएगी आपका विनियोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति, ठीक है, भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वित्तीय विवरण होते हैं, तो वित्तीय विवरण जो आपके होते हैं अभिलिखित तथ्य होते हैं, इसी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्कंद आवर्त अनुपात है, स्कंद आवर्त अनुपात जो होता है आपका क्रियाशीलता अनुपात होता है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में क्या शामिल होता है, ये सभी शामिल होते हैं, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत प्रयोग किए जाते हैं, प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत प्रयोग किए जाते हैं, तो राइट आंसर आपको लगाना है स्थैतिक विश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नकदी प्रवाह विवरण का उद्देश्य है, तो 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा लेखांकन का नकद आधार, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नकदी प्रवाह विवरण निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है, राइट आंसर आपको लगाना है इन सभी से किया जाता है, डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन एक बार आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको आंसर बताने और आप खुद भी तो पढ़ सकते हैं ना, मतलब कि थोड़ा मैं जल्दी
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोष प्रवाह विवरण के अंतर्गत कोष शब्द का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? राइट आंसर आपको लाना चल संपत्तियां, चल दायित्व, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया देनदारों से रोकड़ प्राप्ति का प्रवाह होता है, कोष प्रवाह नहीं, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है, राइट आंसर आपको लगा देना है बाह्य विश्लेषण का, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, ये लागू नहीं होता, तो ये लागू नहीं होता है आपका संचालन अनुपात में, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पूर्णदत्त व्ययों की राशि में वृद्धि का परिणाम होता है, क्या परिणाम होता है? रोकड़ में कमी, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बजट एक लिखित योजना है, तो बजट कैसी योजना है? एक लिखित है कार्यवाही, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वस्तु को नगद समकक्ष नहीं माना जाता? राइट आंसर आपको लगा देना निवेश को, ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है समविच्छेद बिंदु रुपए में, समविच्छेद बिंदु रुपए में, तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना स्थिर लागत बटे लाभ मात्रा अनुपात, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामान्यतः किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है? राइट आंसर आपको लगा देना लाभदायक अनुपात, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बजट का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो बजट का वर्गीकरण जो आपका किया जाता है उपरोक्त सभी इन सभी के आधार पर किया जाता है, समय, समारोह और आपका लचीलापन, ठीक है, डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नियोजन एवं नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर आपको लगा दें प्रबंधन के सभी स्तर के द्वारा किया जाता है, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा विभाग प्रत्यक्ष सामग्रियों में मूल्य विभिन्नता के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? राइट आंसर आपको लगा देना क्रिया, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अवशोषण लागत को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? कुल लागत के नाम से जाना जाता है, ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्पादन बजट तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? तो 63 का राइट आंसर आपको जाएगा अनुसंधान और विकास बजट पे आपको जो है विचार नहीं करना चाहिए, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आमतौर पर लाभ प्रदाता अनुपात डैश पर आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? उपरोक्त दोनों पर, यानी कि विनियोग और विक्रय दोनों पर जो है लाभ प्रदाता अनुपात लागू यानी कि आधारित होता है, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया चालू अनुपात का आदर्श स्तर है, क्या आदर्श स्तर हो जाएगा? 2.1 हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऋण पत्र के निर्गम द्वारा ख्याति का क्रिया है, तो क्या क्रिया हो जाएगा? राइट आंसर आपको लाना कोष का प्रयोग, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया तरल संपत्तियों में कौन सा शामिल नहीं है? राइट आंसर आपको लाना रहतिया, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तरदायित्व क्षेत्रों को 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है ऋण केंद्र, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तरल की सबसे कड़ी जांच होती है, तरलता की सबसे कड़ी जो जांच होती है पूर्ण तरलता अनुपात से होती है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सामान्यतः किस अनुपात की गणना समय में की जाती है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है क्रियाशीलता अनुपात की, ठीक है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संचालन अनुपात है, तो संचालन अनुपात जो होता है लाभदायकता अनुपात होता है, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यदि संचालन अनुपात 70% है तो शुद्ध लाभ अनुपात होगा 30%, ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधारभूत प्रमाप स्थापित किए जाते हैं, आधारभूत प्रमाप जो है अनिश्चित अवधि के लिए स्थापित किए जाते हैं, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बजट में शामिल होता है, तो बजट में शामिल क्या होता है? ये सभी बजट में शामिल होते हैं आय व्यय पूंजी का रोजगार, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा प्रमाप विद्यमान प्रमाप नहीं होता? राइट आंसर आपको लेना है सामान्य प्रमाप, ठीक है, डी करेक्ट आंसर था। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसमें से कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं इसको मुझे कमेंट्स में करेंगे, कितने आपने सही किए हैं ये मुझे कमेंट्स कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा किस क्वेश्चन पेपर के आंसर की पे रहेगा या फिर किस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर रहेगा उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर देंगे। आपके पास कुछ भी हो सकता है, बीए बीएससी बीकॉम में सभी के लिए अभी से काम करना शुरू करूँगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।